तो कहानी शुरू होती है लिंडा नाम की एक लड़की से, जो एक ऑफिस के अंदर बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है और थोड़ा बहुत काम वो अपनी कलीग का भी करा देती है, डोनावान का। और डोनावान उसको प्रमोशन का लारा देकर अपने सारे काम इससे करवाता है। और तभी एक दिन बॉस चेंज हो जाता है, यहाँ पर नया बॉस होता है ब्रैडली। तो लिंडा उससे मिलती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और उसकी बहुत तारीफ करती है, मतलब कुल मिला के वो चाटती है। फिर ब्रैडली के पास डोनावान आता है और वो ऑफिस में उसके साथ बहुत मजाक करता है, उसकी बहुत चाटता है। इतना चाटने पर ब्रैडली इसकी प्रमोशन कर देता है। और ये सब जब लिंडा को पता चलता है, लिंडा को बहुत बुरा लगता है। वो सीधा आती है ब्रैडली के पास और कहती है कि मैं इस ऑफिस में 7 साल से काम कर रही हूँ और मैं एक ही डेस्क पर अभी तक बैठी हूँ, तो प्रमोशन कायदे से मुझे मिलना चाहिए और सारी मेहनत भी मैं करती हूँ। तो ब्रैडली कहता है कि तुम काम बेशक जैसा मर्जी करती होगी, लेकिन तुम प्रोफेशनल नहीं हो। न तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस है, न तुम्हें लोगों से बातें करने का सेंस है, तुम्हारे मुंह में अभी भी खाना लगा हुआ है। ऐसे करके उसकी बहुत बेइज्जती करता है लिंडा की। और लिंडा फिर शर्मिंदगी के कारण यहाँ से चली जाती है और गाड़ी के अंदर थोड़ा सा रोती है। अगले दिन इनकी पूरी टीम को कहीं जाना होता है बिजनेस मीटिंग के लिए, और वहीं पर लिंडा को टास्क मिला है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई लूप होल ढूंढ के दिखाओ। तो पूरी तैयारी के साथ इनके साथ जाने को तैयार होती है और बाकी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये लोग लैपटॉप में लिंडा की कोई पुरानी ऑडिशन वीडियो देख लेते हैं, जिसमें लिंडा जंगल में कैसे सर्वाइव करना है उसका ऑडिशन वीडियो बना रही है, जो काफी फनी है। पर ये लोग उसकी बेइज्जती करते हैं ये सब वीडियोस देखते हुए। और लिंडा को ये सब जब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जो उसने लूप होल ढूंढे थे प्रोग्राम में, वो सारे के सारे डिलीट कर देती है। और तभी प्लेन के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और खिड़की का एक दरवाजा खुल जाता है, जिस कारण अंदर की सारी चीजें बाहर की तरफ खींची चली जाती हैं। उसी में ही डोनावान भी जाने लगता है, मगर उसने लिंडा को पकड़ लिया होता है। वो लिंडा की सीट लेना चाहता था, लेकिन लिंडा अपने आप को किसी तरीके से इससे बचाती है और डोनावान कट के मर जाता है। और देखते देखते प्लेन पानी के अंदर डूब जाता है और लिंडा अपने आप को सीट से बाहर निकालती है और ऊपर आती है और तैरने लगती है। और फिर काफी टाइम बाद सुबह के टाइम हमें दिखाया जाता है कि लिंडा एक आइलैंड पर आ चुकी है और वो इधर उधर घूमती है। तभी उसे मिलता है ब्रैडली, जो कि भी जिंदा होता है, उसके साथ चल रही है, पर उसकी टांग पर चोट लगी है, वो हिल डुल नहीं सकता। तो ये उठाकर उसे एक साइड पर लाती है, उसे साफ पानी पिलाती है। 1.5 दिन बाद इसको होश आता है, तो ये बताती है कि कोई नहीं बचा, सिर्फ हम दोनों बचे हैं। तो ये उसको कुछ चीजें खिलाती है, उसकी हेल्प करती है। पर ब्रैडली अभी भी लिंडा पर अपना हुक्म झाड़ता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जैसे कि लिंडा इसकी नौकर है। तो लिंडा समझ जाती है कि ये साला मेरे को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा है, यहाँ पे मैं इसका हवा मोता सब साफ कर रही हूँ और इस चूतिये को अपनी बोझगिरी दिखानी है। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी जॉब छोड़ रही हूँ, जा रही हूँ, मुझे फाइट कर दो। और वो चले जाती है इसका साथ छोड़कर। उसका सुबह से शाम हो जाती है, ब्रैडली को खाना भी नहीं मिलता और रात को आंधी तूफान आता है और ये डरा डरा अकेला ही एक जगह पर पड़ा रहता है। सुबह लिंडा आती है, इसको थोड़ा सा पानी देती है और कहती है देखो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसके बाद मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। तो ब्रैडली कहता है ठीक है। तो लिंडा निकलती है शिकार के लिए और सामने से आता है एक जंगली सुअर। लिंडा पहले सुअर पर हमला करती है, फिर सुअर लिंडा पर हमला करने के लिए उसके ऊपर भागता है। तभी लिंडा अपना हथियार लकड़ी का उसके सीने में, उसके दिल में घुसा देती है, लेकिन इस जंगली सुअर के पास दिल है ही नहीं, वो जिंदा ही रह जाता है और बहुत सारी उल्टियां वो लिंडा के ऊपर करने लगता है। तभी लिंडा वो हथियार निकालती है और उसकी आंख में घुसा घुसा के उसको मार देती है और बड़ी मुश्किलों से उसको मार के उसकी गर्दन काट के ब्रैडली के पास ले गिरा देती है और कहती है देखो मैंने पहली बार शिकार किया और मुझे बहुत मजा आया। उसका रात को वो उसको पका कर भून कर खाते हैं और बहुत सारी बातें मारते हैं। फिर लिंडा एक तरफ निकलती है खाना खुना खोजने और वहीं पर उसे साफ पानी का झरना मिल जाता है। उसके नीचे वो नहाती है और तभी वो देखती है कि एक साइड से एक बोट जा रही है। वो एक्साइटमेंट में उस बोट को रोकने की कोशिश करती है, बट वो रुक जाती है क्योंकि उसे इस आइलैंड पर ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो बोट को जाने देती है और वो आती है ब्रैडली के पास। ब्रैडली कहता है कि यार हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें कुछ सिग्नल यहाँ पर छोड़ने होगी, हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन लिंडा कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो ब्रैडली कहता है तुम्हें नहीं जाना, लेकिन मुझे जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो अपना एक अलग घर बनाने लगता है, उससे बिल्कुल दूरी रख लेता है, अपना शिकार खुद करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ पकड़ ही नहीं पाता। और लिंडा एक से एक चीजें खाती है पकाकर और ब्रैडली भूख के कारण एक जंगली कॉकरोच को उठाकर खा लेता है, जिससे उसे उल्टी आने लगती है। उसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं होता। वो बाद में आकर लिंडा से माफी मांगता और कहता है कि हमें शायद एक साथ रहना चाहिए, लेकिन लिंडा कहती है कि तुम तो वही बात कर रहे हो, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, मेरा साथ पसंद नहीं है, अब तुम्हें भूख लगी तुम मेरे पास आ गए। तो ब्रैडली कहता है कि तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और मुझे यहाँ पर जीना सिखा दो। तो लिंडा कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर शिकार करना, ऐसे सर्वाइव करना, इस हालात में सब कुछ सिखा दूंगी, बस तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा, मेरी हर बात माननी होगी, मेरा एक टूल बनना होगा। तो ये कहता है ठीक है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर दिखाया जाता है कि ये बहुत हरामी है, ये कुछ ना कुछ कोलोल तो करेगा और वो उसके साथ बातें करता है। फिर ये दोनों एक ऊंची पहाड़ पर जाते हैं और लिंडा इसको समझाती है कि साइड साइड पे रहना और कौन सी बेरीज खानी है कौन सी नहीं खानी है उसको पहचानने का सिंपल रास्ता है, एक बेरी तोड़ो, उसको अपने बाजू पर रगड़ो और अगर तुम्हारी बाजू पर इन्फेक्शन होता है तो समझ जाओ वो खाने लायक नहीं है और वो जहरीली बेरीज है, तो उसे नहीं खाना है। और वो कहती है कि वो सामने जो एक्स वाले पहाड़ है उधर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सारे जहरीले पेड़ हैं, अगर उनकी टहनी तुम्हारे पे कहीं पर भी लग गई तो तुम मर जाओगे, तो वहाँ कभी मत जाना। और तभी वो एक तरफ मुड़ती है और नीचे गिरने लगती है और
ब्रैडली इसकी जान बचाता है। उसका सुबह ये लोग बहुत सारा खाना खाते हैं और रात को लिंडा ने दारू बनाई होती है फलों से, वो लोग पी के आराम से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद यहाँ पर आंधी तूफान सारा दिन चलता है और बहुत ठंड हो जाती है। ये लोग चलते चलते एक गुफा के अंदर आते हैं और एक दूसरे को अपने जिस्म की गर्मी देकर जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और सुबह होने का ये दोनों बातें करते हैं और रात को दोनों एक साथ डिनर करते हैं। इस बार डिनर में ब्रैडली ने लिंडा के ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है जिससे लिंडा बेहोश हो जाती है और ब्रैडली वहाँ से एक लकड़ी की बोट निकालता है जिसपे आंसर खाना होता है और वो लेकर अकेला ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। वो इसकी बोट को तोड़ देती हैं और इसे वापस आइलैंड पर ही ढकेल देती हैं। लिंडा बहुत सारी उल्टियां करती है ब्रैडली के मुंह पर ही, जिससे ब्रैडली होश में आ जाता है। उसका तो ब्रैडली को समझाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रैडली कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बस यहाँ से निकलना है। तो लिंडा कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, पर यही बात तुम मुझे पहले कहते तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकती। तो कोई बात नहीं, जाने का यहाँ से तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी ब्रैडली यहाँ पर उसको कुछ होने लगता है क्योंकि वो जो ऑक्टोपस खा रहा है वो जहरीले हैं। वो खाने से इंसान पैरालाइज हो जाता है कुछ समय के लिए। और फिर लिंडा कहती है कि मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाना है और गुलाम बनाने का एक रास्ता ये भी है कि मैं तुम्हारा वो हथियार काट दूं जिसे तुम मजे लेते हो। और वो निकालती है एक चाकू जो बहुत ही शार्प होता है और इसके नीचे के सारे कपड़े निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। और उस चाकू से उसके हथियार की गर्दन काटना शुरू करती है जिसे ब्रैडली देख नहीं पाता क्योंकि वो अपनी आंखें भी मूव नहीं कर सकता और उसे कुछ एहसास भी नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो काटती है बहुत सारा खून ब्रैडली की गर्दन पे लगता है और उसकी फट के 32 कि इसने मेरा हथियार काट दिया। और तभी लिंडा नीचे से उठाती है एक चूहा, कहती है आज तू बच गया, अगर अगली बार कुछ ऐसा किया तो तेरे हथियार की गर्दन ही काट दूंगी और फिर तेरी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंडा कितनी साइको है। और फिर ब्रैडली इसका गुलाम बनके नौकरों की तरह सारा दिन काम करता है। फिर एक दिन लिंडा एक जगह पर आम तोड़ रही होती है, वहीं पर जूरी आ जाती है जो ब्रैडली की फियोंसी है अपने एक बंदे के साथ। और वो कहती है कि क्या ब्रैडली जिंदा है, तो ये कहती है हाँ जिंदा है, लेकिन हम लोग पहाड़ के उस तरफ रहते हैं चलो। और ये उन दोनों को पहाड़ की तरफ ले जाने लगती है और तभी वो कहती है कि मेरा जूता थोड़ा खुला है, मैं थोड़ा टाइट करती हूँ, तो वहां से जाओ। और वो उधर से जाने लगती है जूरी और तभी वो हल्की चट्टान टूट जाती है जिसे लिंडा जानती थी कि ये टूटेगी ही। तो उसको बचाने के लिए जो लिंडा के साथ बंदा आया था वो उसकी हेल्प करता है और वो लिंडा से हेल्प मांगता है, लेकिन लिंडा उसकी हेल्प नहीं करती बल्कि दोनों को खुद ही पहाड़ से ढकेल के मार देती है और समुद्र किनारे आकर उदास हो जाती है, रोने लगती है। और ये सब चीज ब्रैडली देखता है कि क्या इतनी उदास क्यों है। और फिर वो एक दिन बीच के किनारे पर आता है और देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की लाश जमीन में गड़ी हुई है और उसका हाथ ऊपर है, उसके हाथ में उसके एंगेजमेंट रिंग है। तो वो उसको निकालता है और बहुत रोता है और भागा भागाता है लिंडा के पास और कहता है कि तुमने मेरी फियोंसे के साथ क्या किया। तो लिंडा कहती है ये सिर्फ एक्सीडेंट था, लेकिन ब्रैडली समझ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसी ने मारा है। तो इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है जिसमें लिंडा ब्रैडली एक बार भारी पड़ती है। तभी ब्रैडली लिंडा की आंख की साइड में अपना अंगूठा ही घुसा देता है। फिर लिंडा को आता है गुस्सा, वो किसी तरीके से बचती है और उसके एंगेजमेंट रिंग को निगल जाती है जिसके ऊपर डायमंड चढ़ा है। और तभी ये दोनों झपटते हैं। लिंडा उठा लेती है चाकू और ब्रैडली पर हमला शुरू कर देती है। ब्रैडली किसी तरीके से यहाँ से निकलकर भागता है वो एक्स वाली पहाड़ी के पास और वहां से देखता है कि बीच के किनारे पर एक शानदार मेंशन है और वो उस मेंशन के अंदर आ जाता है, पानी पीता है, देखते हैं यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स भी हैं, वो सब कुछ खाता है। और तभी यहाँ पर आवाजें आनी शुरू हो जाती है और लिंडा माइक में बात कर रही होती है यहाँ के मॉनिटर रूम में और उसको बताती है कि जब तुम बेहोश पड़े थे तब मैंने बीच के किनारे पर देखा कुछ लोग आ रहे हैं सप्लाईज लेकर और वो इस मेंशन में रख कर चले जाते हैं। ये मेंशन किसी अमीर आदमी का है जो कभी कभी आता होगा और वो बोर्ड पर रोज आते हैं, वहाँ पर फ्रेश सामान रखे जाते हैं और मैं रोज यहाँ पर एंजॉय करने आती हूँ और तुमसे मैंने ये सब कुछ छुपा रखा था और वो चाकू इतना शार्प मैंने यहीं से लिया था। और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के केयरटेकर को मैंने ही पहाड़ से गिरा के मारा है। और वो गन लेकर आ जाती है ब्रैडली के पास और कहती है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं बन सकते। लेकिन ब्रैडली कहते कि नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो हम दोनों किसी तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इसकी बातें सुनकर लिंडा थोड़ा सा पिघलने लगती है और तभी वो एक तरफ देखती है कि वहाँ पे जो एंटीक पीस रखे हैं उनका एक सींग गायब है और वो सींग ब्रैडली के हाथ में होता है। ब्रैडली उस पर हमला करता है जिससे उसकी शॉटगन ब्रैडली के हाथ में आ जाती है और लिंडा के हाथ में रह जाती है हॉकी स्टिक। और तो ये ब्रैडली फायर करता है लेकिन शॉटगन के अंदर गन ही नहीं होती, मतलब बुलेट्स नहीं होती। और लिंडा पहले इसके पैर पे मारती है, फिर इसके पेट पर मारती है और फिर लास्ट शॉट इसकी आंख पे मार के इसको मार देती है। और फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा बहुत ही फेमस हो चुकी है। उसने एक सर्वाइवल कहानी लिखी है अपनी और ब्रैडली के ऊपर, जिसमें उसने ब्रैडली को काफी कमजोर दिखाया कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया, मैंने उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश की और मैंने बड़ी ही मुश्किलों से वहां पर इतने दिन काटे और वहां से निकलकर बाहर आई और इसकी कहानी बहुत फेमस हुई, लोगों ने इसको स्टार बना दिया, इसको अमीर कर दिया। उसके बाद लिंडा बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो गाड़ी में मस्त घूम रही होती है अपने पेट के साथ एक अजीब सा गाना गाते हुए और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक पागल लड़की की कहानी है
जो थोड़ी सटकी तो है, वो एक आइलैंड पर फंस जाती है। उसके साथ उसका बॉस फंस जाता है। अब वो अपने बॉस को अपना नौकर बना के रखना चाहते थे, क्योंकि उसने उसके लिए काफी टाइम तक काम किया, लेकिन इसका बॉस यहाँ से निकलना चाहता था। और बाकी सब क्या हुआ वो तो मैंने बता ही दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार हमको वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।